हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आईबीए पे क्लासेस। तो बच्चों कैसे हो भाई? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बच्चों अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। भाई उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोगों की बच्चों डिमांड पर मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं आप सभी लोगों के लिए बच्चों आपकी यूपीजी के का सेशन और प्रैक्टिस सेट के बिहाफ पर बच्चों हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इस सेट में बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए 20 या फिर 25 क्वेश्चन के आसपास में बच्चों मैं कलेक्ट करके आपको कराऊंगा। पीवाईक्यू बेस्ड है बच्चों कुछ तो, और कुछ बच्चों आपकी जनरल अवेयरनेस के इंक्लूड किए हुए हैं, और प्लस बच्चों कुछ आपके करंट अफेयर्स के हैं भाई। ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चों आपका कंप्लीट सेशन रहेगा और आप सभी लोगों को बच्चों ये सेशन मैं उम्मीद करता हूं बच्चों काफी पसंद भी आएगा भाई। ठीक है? तो जल्दी से सभी सभी जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों सेशन ज्वाइन कर रखा है, तो वो सबसे पहले तो बच्चों क्या कर लेंगे भाई? जल्दी बताओ क्या करोगे? हाँ जी सर, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और साथ ही में बच्चों सेशन को शेयर कर देंगे एक बार। ठीक है? ये सेशन आपका रिकॉर्डेड है। द नेक्स्ट सेशन बच्चों आपका जो आने वाला है वो लाइव होगा भाई बच्चों मेरी तरफ से। ठीक है ना भाई? बिल्कुल सर। तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों को हल्का सा पहले मार्क में इसको इसकी थिकनेस ज्यादा हो रखी है, इसको मैं कम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिख भी जाएगा। बिल्कुल सर। एंड शेयर कर दो भाई एक बार। ठीक है भाई? जल्दी से, रिकॉर्डेड है बट आप सभी लोग शेयर कर दो इस वीडियो को। और चलिए बच्चों, तो आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है और जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों कैसे साबित होगी? 100% हेल्पफुल होगी। बिल्कुल भाई, अपडेटेड नोट्स के साथ में भाई। ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं बच्चों, तो मैं ज्यादा टाइम इधर उधर नहीं करूंगा। सबसे पहले बच्चों मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, जो आपकी ये वैकेंसी है मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। आपकी कौन सी? उत्तर प्रदेश की बच्चों आपकी जितनी वैकेंसी होने जा रही है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की हो बच्चों, चाहे बच्चों आपकी जूनियर इंजीनियर की हो, या फिर बच्चों आपकी अगता की हो। ठीक है भाई? या फिर बच्चों आपकी इसमें आरओ एंड एआरओ की हो भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। तो सभी एग्जाम के लिए बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन बनता है आप सभी लोगों के लिए भाई। ठीक है, बिल्कुल। और आपको तो पता है बच्चों कि आपके एग्जाम में बच्चों क्या क्या आने वाला है। रीजनिंग आएगी, यस सर। ठीक है, कंप्यूटर है, यूपी जीके है। ठीक है जी। एंड आपका बचता है बच्चों क्या इसमें? रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, यूपी जीके हो गया और जनरल अवेयरनेस होगी भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। तो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कौन सा है, जूनियर असिस्टेंट का या फिर जेई का या फिर बच्चों आपका वीपीओ का है भाई। ठीक है, बिल्कुल सर। तो उन चीजों के रिगार्डिंग बच्चों आप सभी लोग इस चैनल को फॉलो कर लेंगे। मैं डेली आपको दोस्तों आपकी यूपी जीके और कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बच्चों। ठीक है ना? और जनरल अवेयरनेस को इंक्लूड करके बच्चों मैं आपको यूपी जीके कराऊंगा भाई। मैं आपको एक बार फिर से अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग फॉलो कर लेंगे भाई। इसकी पीडीएफ के लिए कहाँ पे मिलेगी? आप सभी लोगों को मिलेगी आई पेपर क्लासेस के नाम से बच्चों, आपके टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, वहां से बच्चों आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। एंड दूसरा ऑप्शन बच्चों बचता है आपका कौन सा? ऐप से डाउनलोड कर लेंगे भाई। ऐप आई पेपर क्लासेस के नाम से है बच्चों। प्ले स्टोर पर जाकर आप सभी लोग सर्च करिएगा। ठीक है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी भाई। ठीक है ना? बिल्कुल। और दोनों के जो लिंक होते हैं बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बच्चों, टाइम इधर उधर ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। आपसे पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे बच्चों? महात्मा गांधी जो थे वो किसके अग्रगामी थे? तो अगर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ऑप्शन आपके चार दिए हुए बच्चों आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला बच्चों आपका सत्याग्रह के अग्रगामी थे। अगर देखा जाए तो बच्चों किसके अनुयायी थे? छापामारी युद्ध के अनुयायी थे, या फिर दंगों के, या फिर बच्चों आपके शाकाहार के? आपको पता है, नॉर्मल सी बात है सर, जो महात्मा गांधी थे वो अहिंसावादी थे। बिल्कुल सर, ये तो कंफर्म है और इसमें बच्चों कोई दो राय भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी नहीं है सर, ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है। सत्याग्रही थे, बिल्कुल भाई सत्याग्रही थे, बिल्कुल सर, ये तो कंफर्म है। और साथ ही मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो सत्याग्रह वर्ड है ना बच्चों, बहुत फेमस है। बहुत फेमस है क्योंकि बच्चों इसको लेकर बच्चों ऑल ऑफ वर्ल्ड में बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, जितने भी बच्चों आपके रेवोल्यूशन हुए, सबसे ज्यादा बच्चों, ठीक है, सबसे ज्यादा सत्याग्रही शब्द का इस्तेमाल करते हुए बच्चों, यूज करते हुए, अहिंसा अहिंसा के पथ पर बच्चों चलते हुए महात्मा गांधी के बच्चों जो भी आपके उनके कुछ ड्रीम थे उनको फॉलो अप किया हुआ है। ठीक है भाई, फॉलो अप किया हुआ है, बिल्कुल सर। तो अहिंसावादी थे और सत्याग्रही बच्चों जो एक वर्ड है बच्चों, वो महात्मा गांधी का स्पेशल है जिसके बच्चों अनुयायी थे ये। और सबसे पहले बच्चों बात करूं तो मैंने सत्याग्रह के अकॉर्डिंग बच्चों ये क्या, अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों जो हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है भाई, जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था, यस। तो उसके तहत बच्चों सत्याग्रही चलाया था। ठीक है भाई, सत्याग्रह चलाया था। वो किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा। और सबसे पहले बच्चों जो सत्याग्रह चलाया गया था वो कहां पे चलाया गया था? आपको ये बताना भाई। सबसे पहले सत्याग्रह जो चलाया गया था बच्चों,
कहाँ पे चलाया गया था, किस स्टेट में बच्चों चलाया गया था, आप बताइएगा मुझे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका इसका आंसर ये हो गया, बिहार के चंपारण में बच्चों। कहां पर, बिहार के चंपारण में। ठीक है भाई, बिहार के चंपारण में बच्चों। कब बताओ भाई, सर 1917 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे फंसेंगे और आप सभी लोग करके आएंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। मैंने आपसे बताया ना कि बच्चों मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हुए हैं, और मिक्स में बात करूं तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये देखिएगा कंप्यूटर का है बच्चों। किसका है, कंप्यूटर का है। और कुछ क्वेश्चन बच्चों हम इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जरा देखिएगा, यहाँ पे पूछा हुआ है कि हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है, किन्हें माना जाता है। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें से सर इसका आंसर ये होगा। सबसे पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल गेट्स है। एट अ टाइम बच्चों आपको पता होगा बहुत फेमस है, डोली चाय वाले के साथ में बच्चों, बिल्कुल। सुंदर पिचाई है बच्चों, बिल्कुल भाई। चार्ल्स बेबेज है, यस सर चार्ल्स बेबेज। स्टीव जॉब्स ये नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को बच्चों क्या कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर के पितामह बच्चों। किसको, ऑप्शन नंबर सी को। तो बाकी आपके ऑप्शन जो है बच्चों गलत है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग बच्चों जिसका आंसर बनने जा रहा है, इसके बारे में आपको बता देता हूं बच्चों। चार्ल्स बेबेज जी सबसे पहले बच्चों एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन, हाँ एनालिटिकल इंजन डिजिटल, सॉरी एनालिटिकल डिजिटल कंप्यूटर, एनालिटिकल डिजिटल कंप्यूटर जो होता है बच्चों, सॉरी इंजन, एक सेकेंड, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, दोनों को मैंने एक साथ ज्वाइन किया हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर प्लस आपका दोस्तों एनालिटिकल इंजन के बच्चों फादर भी कौन थे, फादर भी कौन थे बच्चों, यही थे चार्ल्स बेबेज। कौन थे बच्चों, चार्ल्स बेबेज। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपका ये दोस्तों दूसरी तरीके से बन सकता है, आधुनिक कंप्यूटर का, आधुनिक, आधुनिक डिजिटल बच्चों, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का बच्चों, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत किसे कहा जाता है, अग्रदूत बच्चों किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका ऐसे भी बन सकता है। तो वो भी कौन है बच्चों, वो भी है चार्ल्स बेबेज बच्चों। कौन है, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, बिल्कुल। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है बच्चों। आप इसको पहले अच्छे से रीड आउट करो और फिर बच्चों इसका ऑप्शन बनाएं। सबसे पहले बच्चों इसको हम दोनों लैंग्वेज में आपके पास में क्वेश्चन अवेलेबल है, देखिएगा। वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू डिलीवर अ स्पीच एंड टाइटल बच्चों क्या है, ट्रस्टी विद डेस्टिनी। बच्चों क्या है, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, यस सर। यानी कि क्या, नियति से वादा करते हुए बच्चों, ऑन द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14 1947 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पीटी नेहरू थे, यस सर, यहां तक तो कंफर्म है। जिन्होंने बच्चों 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को नियति से वादा बच्चों, फेमस क्वेश्चन है, नियति से वादा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषा का कहां से बच्चों क्या भाषण दिया था। इस तरीके से बच्चों जो आपका इन्होंने स्पीच दी थी वो कहां से दी थी, मध्य रात्रि के समय 14 अगस्त 1947 को बच्चों कहां से दी थी, मैं आपको बता देता हूं, संविधान सभा की बच्चों, कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संसद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बच्चों थोड़ा सा लेवल अच्छा क्वेश्चन का है और इसलिए बच्चों मैं इसको लिख ले रहा हूं 100%। ठीक है भाई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों नियति से वादा बच्चों, क्या नियति से वादा नामक एक बच्चों स्पीच जो दी थी मध्य रात्रि में 14 अगस्त 1947 को बच्चों, कब, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बच्चों को, उसमें संविधान सभा की बैठक, संसद में उन्होंने ये वादा बच्चों नियति से किया था कि ट्रस्टी विद डेस्टिनी। ठीक है, तो कहां से किया था बच्चों, संसद से। ठीक है भाई, आगे चले। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड बस जी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, लिखा हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है बच्चों आपका, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे मोस्ट फेमस क्वेश्चन बच्चों आपका। सबसे पहले बच्चों ये क्या होता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को, फ्री एजुकेशन प्लस कंपलसरी बच्चों, कैसी, कंपलसरी। ठीक है, यस सर, कंपलसरी। और बच्चों आपकी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों आपका एक एक्ट आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट बच्चों, कौन से 86
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था बच्चों, जिसके तहत बच्चों इसको ऐड किया गया था आपके फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में बच्चों इसको ऐड कर दिया गया था कि बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत में बच्चों फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जो कि कंपलसरी होगी। 86वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों मौलिक अधिकारों को जोड़कर बच्चों राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था, जिसके तहत बच्चों ये बना था 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बच्चों कब तक के लिए? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये तो हो गया बच्चों आपका ऑप्शन नंबर है इसका आंसर, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के बीच में बच्चों इस अभियान को चलाया जाएगा। और इस अभियान की बच्चों स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं, अगर ईयरली की बात कर लिया सन 2000 से लेकर बच्चों आपके 2001 के मिड में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। एट अ टाइम में बच्चों इसको कौन सा मंत्रालय बच्चों क्या करता है? ठीक है ना, तो उस टाइम पे बच्चों तो आपका एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बट बच्चों इसका नाम बदलकर कर दिया गया क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है भाई, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, बिल्कुल। तो सर्व शिक्षा अभियान बच्चों जिसके तहत बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्लस कंपलसरी करके 86वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों मौलिक अधिकारों में बच्चों इसको ऐड करके बनाया गया था आपका शिक्षा का अधिकार। 6 से लेकर 14 वर्ष बच्चों में आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपके यूएसए से। ठीक है भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे ना, और जब उसका एनालिसिस करेंगे तो हमारे 4 से 5 क्वेश्चन रेडी होने जा रहे होंगे बच्चों। आपको पता लगे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। हाँ, 14 से बच्चों में इसको आगे बढ़ा दूं तो 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो फ्री ऑफ एजुकेशन है वो किसके लिए? डिसेबल पर्सनों के लिए भाई। किसके लिए? जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं उनके लिए बच्चों, जो पर्सन नहीं बच्चों, जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए, सॉरी। ठीक है, डिसेबल जो चाइल्ड होता है, दिव्यांग बच्चों के लिए बच्चों ये 18 वर्ष तक है बच्चों। कब तक? 18 वर्ष तक। ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपसे पूछ सकता है बच्चों ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी एट अ टाइम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है, कैसे? भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, बहुत फेमस है भाई, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। ठीक है भाई, जी सर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बनेगा, और जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन बच्चों, मुझे इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं लगता भाई। ठीक है, एक सेकंड। जी बच्चों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एमएसपी, आपको पता होगा बच्चों किसानों के द्वारा बच्चों हुआ था स्ट्राइक काफी टाइम पहले, और बच्चों फिर से अगेन यही बच्चों दोहराया जा रहा था। बट अभी थोड़ा सा इसको बच्चों गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग बच्चों कह दिया है कि किसानों से कि अब हम इसके लिए बच्चों एक कानून लेके आ रहे हैं, और जिसके तहत बच्चों क्या होगा? एक एमएसपी मिनिमम बच्चों आपका प्राइस निकल के आएगा, जो हमारे जो अनाज होते हैं उनके लिए भाई, जिससे कि किसानों का बच्चों नुकसान ना हो। किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों, कुल मिलाकर इसके हित में बच्चों एमएसपी आपका। ठीक है ना, एक रेट ऐसा हो बच्चों जिसके तहत जो किसान है बच्चों उनके लिए बच्चों फायदा हो सके, और फायदे के लिए बच्चों ये चीजें आई थी एमएसपी। ठीक है भाई, सबसे पहले बच्चों इसके अंतर्गत बच्चों कितनी फसलें आती हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है यहाँ पर, कितनी फसलें आती है? सर ये तो कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इसमें आती है 24। 24 में बच्चों आपकी कितने टाइप की फसलें कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ फिर से अगेन बच्चों। देखिएगा वो कौन कौन सी है बच्चों। 14 तो होती है बच्चों आपकी खरीफ की फसलें। कौन से बच्चों? 14 यानी कि बच्चों जो होती है आपकी खरीफ की, और 7 होती है बच्चों आपकी रबी की फसल। ठीक है भाई, 7 होती है बच्चों इसमें रबी की फसल, और 3 होती है बच्चों आपकी कौन सी? घरेलू। ठीक है भाई, घरेलू, या फिर बच्चों जिसको बोलते हैं हम वाणिज्यिक। ठीक है, यस सर। तो इस टाइप से बच्चों आपकी टोटल हो जाती है कितने? 24। और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों इस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया। आपसे पूछ सकता है कि एमएसपी के अंतर्गत बच्चों खरीफ की कितनी फसलें आती हैं? 14। रबी की कितनी फसलें आती हैं बच्चों? 7। और आपसे वाणिज्यिक या फिर बच्चों कॉमर्शियल बच्चों कितनी आती हैं? वो होगी बच्चों आपकी 3। ठीक है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि सर इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ अ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ नेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है भाई, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल बच्चों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों, वस्तुओं की सुरक्षा से रिलेटेड है? अच्छा जी, लाइक दैट बच्चों बात कर लीजिए बच्चों, लाल किला है।
ठीक है, और हमारा एक आर्टिकल है बच्चों जो हमें बाध्य करता है कि हम इस आर्टिकल के तहत में बच्चों हम इसकी क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और वो कौन सा आर्टिकल है आप बताइएगा। जैसे आपको पता होगा वन हो, वन्य जीव हो, वन्य जीव हो उनका बच्चों प्रोटेक्शन, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत हम करते हैं आप बताइएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वन हो, वन्य जीव हो, यानी कि बच्चों कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको पता होगा आर्टिकल नंबर बच्चों कौन से के तहत में गाय को बच्चों किसी तरीके की हानि पहुंचाना जिसके ऊपर आपके ऊपर केस बन जाएगा, वो बच्चों कौन सा आर्टिकल आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आर्टिकल नंबर 48 बच्चों कौन सा है, आर्टिकल नंबर जो 48 है, जिसके तहत बच्चों क्या होता है, कृषि व पशुपालन की बातें की जाती हैं, कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है भाई। जी सर। और आर्टिकल नंबर 48 का ए है जो बच्चों आपका, यानी कि क्या पार्ट है, इसके तहत बच्चों आपका कौन सा है, आर्टिकल 48 के क्या के तहत वन और वन्य जीव को बच्चों प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे गाय के लिए बात कर लेता हूं स्पेशलिस्ट। आर्टिकल नंबर 49 है बच्चों आपका किसके लिए, आपके जितने भी बच्चों आपकी फेमस प्लेस हैं, स्मारक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ पे प्रोटेक्शन करना बच्चों, आर्टिकल नंबर 49 है, बिल्कुल सर। और आर्टिकल नंबर 50 है बच्चों आपका किस चीज के लिए, आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का, ठीक है भाई, कार्यपालिका से न्यायपालिका को बच्चों अलग करने का अधिकार है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 49, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, और थोड़ा सा तेजी से करेंगे बच्चों हम इस सेशन को अब कंटिन्यू। जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर मैं बात करूं तो बच्चों जो क्षेत्रफल के मामले में बच्चों, अगर एरिया के मामले में बात करूं तो कौन सा स्थान है सर, 4th नंबर पे है। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करें बच्चों कितना होता है, बताओ जल्दी से। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बच्चों जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पे है, ठीक है। एंड अब आता है बच्चों बाउंड्री, क्या बच्चों जो बाउंड्री टच करती है उसके अकॉर्डिंग बच्चों सबसे ज्यादा अगर बच्चों जो किस राज्य की करती है, उत्तर प्रदेश की, कितने हैं सर, 9। 9 स्टेट है, 9 स्टेट में बच्चों आपका एक यूटी भी है, ठीक है। तो एक यूटी तो आपको पता है सर, वो तो दिल्ली है, सिंपल सी बात है। पर 9 स्टेट में, सॉरी 8 स्टेट कौन कौन से, अब आप सभी लोग वो जानेंगे। 8 में आप सभी लोग बच्चों देख लीजिएगा कि आपके कौन कौन से वो आपके बनते हैं। एक सेकंड बच्चों मैं इसको बना देता हूं हल्का सा बच्चों, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे ही करके बच्चों अपना उत्तर प्रदेश है, एक सेकंड में आपको बना के दिखा देता हूं, एक सेकंड बस। हम्म, ऐसे कुछ करके है बच्चों, एक सेकंड बस, हल्का सा, भाई टाइम तो लगता ही है। जी बिल्कुल, कुछ इस टाइप का है। ये सहारनपुर है बच्चों इस तरफ से। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट है, तो बच्चों यहाँ तो हो गया दिल्ली, जी सर। और इधर की तरफ ही बच्चों आपका वो हो जाता है कौन सा, हरियाणा। नीचे की तरफ बच्चों आपका एमपी हो जाता है, ठीक है। और इधर की तरफ बच्चों आपका हो जाता है बिहार। और नीचे की तरफ बच्चों आपका हो जाता है यहीं पे झारखंड, ठीक है भाई, यस सर। और इधर की तरफ बच्चों आपका अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों यहाँ पे हो गया बच्चों कौन सा, हिमाचल प्रदेश भी बच्चों यहीं पे ही है, और उत्तराखंड भी बच्चों आपका यहीं पे ही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों आपके जो जो थे मैंने आपको बता दिए। और हाँ जी, एक और है ना बच्चों, राजस्थान, ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेट बच्चों ये रहे, और दिल्ली बच्चों आपका है ही है, ठीक है भाई। हाँ जी सर, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, वो भी बच्चों यहीं पे ही है, ठीक है भाई, छत्तीसगढ़, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो बाउंड्री टच करती हैं वो कौन कौन सी है बच्चों, जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जो राज्य टच करते हैं वो ये है। अब आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है, उत्तराखंड है, यस सर है। मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ओडिशा नहीं है बच्चों, ओडिशा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे जानेंगे बच्चों इसके बारे में, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन। अब ठीक है ना भाई, जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन थे मैंने इंक्लूड किए, बट आगे चलते हैं अब। रामलीला और बच्चों रासलीला उत्तर प्रदेश में किस चीज के या फिर बच्चों डेड डेड डैश के उदाहरण है। लोक कथाएं हैं बच्चों ये, या फिर लोक नाटक और लोक नृत्य शैली से रिलेटेड है बच्चों ये, या फिर ऐतिहासिक रुचि के स्थान है, नहीं सर। नाटकों के, सॉरी नायकों के नाम है, नहीं सर। तो दो ऑप्शन तो बच्चों आपके ऑलरेडी यहाँ पे गलत हो गए,
ठीक है, जो कि इनके आंसर नहीं होंगे। तो मैंने इनको बच्चों क्या कर दिया, इरेज कर दिया अगेन। और अब बच्चों देखेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों, जो रामलीला है बच्चों, रामलीला है बच्चों, वो जो रामायण है, रामायण में जो भगवान राम का जो बच्चों बचपन के जो पात्र दिखाया हुआ है बच्चों, किस तरीके से उन्होंने लीला रची थी, तो उसके रिकॉर्डिंग बच्चों ये जो है एक नाटक के तौर पे यूज करते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश में। तो इसे बोला जाता है बच्चों लोक नाटक। लोक नाटक का बच्चों एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, बिल्कुल। लोक नृत्य शैली है बच्चों आपकी रास लीला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो बच्चों ऑयल की रिफाइनरी है वो कहां पर स्थित है। सबसे फेमस क्वेश्चन है बच्चों आपका ये वाला, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र बच्चों आपकी जो ऑयल की रिफाइनरी है जिसको बच्चों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बच्चों संचालित किया जा रहा है, वो आपके कौन से सिटी में है। इलाहाबाद में, आगरा में, मथुरा में, कानपुर में बच्चों, बताएं आप सभी। चलो इस क्वेश्चन को आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करिएगा भाई, सभी के सभी। ठीक है भाई, कमेंट्स करिएगा फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा ध्यान देंगे आप सभी लोग कि विच रिलीजन इज प्रैक्टिस बाय द लिस्ट नंबर ऑफ द पीपल इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं। इस्लाम धर्म के हैं बच्चों, ईसाई धर्म के हैं, पारसी धर्म के हैं, या फिर बुद्ध धर्म के हैं भाई। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूं बच्चों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। भारत के रिगार्डिंग बात करी जाए तो भाई सबसे ज्यादा बच्चों कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक जी। अब उत्तर प्रदेश में बात कर लेते बच्चों अगर धर्म की, तो रिलीजन की बात करी जाए तो कौन कौन से रिलीजन है भाई। सबसे पहले बच्चों यहां पे आ जाते हैं हिंदू। ठीक है, एंड देन बच्चों आपके सेकंड नंबर पे कौन से आ जाते हैं बच्चों, फिर मुस्लिम। ठीक है, और एंड देन बच्चों फिर कौन से आ जाते हैं, यहां से आगे चलेंगे जब बच्चों आप सभी लोग, तो हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है बच्चों। ठीक जी, फिर बच्चों सिख हैं जी, फिर बच्चों कौन है, क्रिश्चियन है। ठीक है भाई, कौन है, क्रिश्चियन। ठीक है, और फिर बच्चों क्रिश्चियन के बाद में आ जाते हैं कौन, ईसाई, जो क्रिश्चियन ही होते हैं, बिल्कुल भाई। एंड बच्चों फिर है कौन, जैन। जी सर। देन बच्चों कौन है फिर, बौद्ध, यानी कि बौद्ध जो बुद्धिज्म लोग जो होते हैं भाई। ठीक है जी सर। देन बच्चों आपके लास्ट में जो सबसे कम है वो है बच्चों कौन से, पारसी। ठीक है भाई, जिसको बोलते हैं बच्चों आपका कौन सा, जोरास्ट्रोनिज्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जोरास्ट्रोनिज्म बच्चों पारसी धर्म के अनुयायी जो है ना वो उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, और ये आंकड़ा बच्चों आपका अपडेटेड है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म और पारसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा देखिएगा। आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन बच्चों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी बिगेन इन 1970 विद द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एज इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। तो बताओ बच्चों इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि पहले बच्चों घटक कॉलेज के रूप में, यानी कि बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज के रूप में बच्चों इसको स्टार्ट किया गया था। वो था बच्चों आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नहीं सर। नेशनल यूनिवर्सिटी, नहीं सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नहीं बच्चों। कौन सा, BHU बच्चों, कौन सा, BHU। ठीक है, जो कि आपका बनारस में है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बट बच्चों इसके साथ में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ऐड कर कर बच्चों एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज के रूप में बच्चों इसको स्टार्ट किया गया था 1917 में। और जो सेंट्रल जो बच्चों आपका हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। बच्चों किसने करी थी, एनी बेसेंट ने। चीजें थोड़े से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, बट अच्छे तरीके से करेंगे बच्चों, ठीक है ना। आपको पता होगा बच्चों एनी बेसेंट कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला। बच्चों कौन सी अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी ये। ठीक है, आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। 1916 में बच्चों MM मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बच्चों इसकी स्थापना की जाती है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। ठीक है भाई, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और यहाँ पे आप सभी लोग इसको जरा देखेंगे कि सर इसमें ऐसे ऐसे।
निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? चलो चारों ऑप्शन के मैं आपको बच्चों सरनेम यानी कि सॉरी जो निकनेम टाइप के होते हैं बच्चों मैं आपको बताऊंगा, या फिर उपनाम जिसको बोल देते हैं बच्चों। नेताजी किसको कहते थे? आपको पता होगा सर, सुभाष चंद्र बोस जी को कहते थे। बच्चों किसको कहते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहते थे। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बच्चों, वो मिस्टर अली जिन्ना को किस क्या कहा जाता था? बता, कायदे आजम के नाम से जाना जाता था बच्चों। किसके नाम से? कायदे आजम के नाम से। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों कौन है? एम के गांधी है ना, ऐसे ही बच्चों पाकिस्तान में कौन है? मिस्टर अली जिन्ना है। महात्मा गांधी को बच्चों राष्ट्रपिता के नाम से कहा जाता था। ठीक है भाई, बिल्कुल सर, राष्ट्रपिता कहा किसने था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद है ना? यस सर याद है। ये तो बच्चों मैं रिपीट करा दे रहा हूं आपको साथ के साथ में, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। साथ ही बच्चों ये तो चीजें हो गई, तीनों के तीनों ऑप्शन बच्चों आपके कंप्लीट हो गए ना? यस सर। हाँ भाई बताओ जी। बात कर लेता हूं बच्चों आपके सुभाष चंद्र बोस की। तो उन्होंने बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया था बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। ठीक है भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी स्थापना बच्चों किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका बन गया एससी बोस। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड देखिएगा। हाँ जी, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा डैम है? ठीक है जी, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा डैम है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप सभी लोग मुझे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कि ऑप्शन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। गुजरात में है? नहीं सर, गुजरात और मध्य प्रदेश तो बच्चों आपके कौन से नंबर पे आते हैं आपको पता होगा। ठीक है जी, बताएं सभी के सभी। हाँ जी, कोशिश करो भाई जल्दी से, फिर बाकी मैं तो कमेंट्स में बता ही दूंगा। बात कर लेता हूं बच्चों आपके गुजरात की। तो गुजरात आता है बच्चों आपका थर्ड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है बच्चों? एमपी है। और फर्स्ट पे है सर महाराष्ट्र। अप्रोक्सीमेट कितने डैम है? 1800 के आसपास में। ठीक है भाई, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहां पे बच्चों? महाराष्ट्र में। देन सेकंड नंबर पे बच्चों ये है, और थर्ड नंबर पे बच्चों आपका गुजरात है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया है। आगे चलें जी। खगोलविद थे बच्चों, एस्ट्रोनॉमर थे वरामीर, जो कि बच्चों एक पॉइंट थे, और कालिदास वरा पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ। ठीक है। खगोलविद बच्चों वरामिहिर जो थे वो बच्चों कवि कालिदास किसके दरबार का बच्चों एक पार्ट थे, हिस्सा थे। बिल्कुल भाई, 9 रत्न थे, 9 विद्वान थे बच्चों। 9 विद्वान थे। 9 विद्वान बच्चों अब मैं आपको बता दूं तो किसके दरबार में रहते थे आप मुझे बताएंगे। विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, बिंबिसार के में, बिंदुसार के में, पृथ्वीराज चौहान के। कभी सुना है बच्चों इनके दरबार में से कोई कवि थे, वो सॉरी विद्वान थे? नहीं। विक्रमादित्य बच्चों किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य। अब सर विक्रमादित्य का नाम तो आप बता ही रहे हैं, बट ये कंप्लीटली बताइए कि है कौन। ये है बच्चों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, जिनका नाम था बच्चों विक्रमादित्य, देवराज, ठीक है भाई, देवश्री। ठीक है, ये बच्चों उनके उपनाम थे जिन्होंने बच्चों इसकी इस तरीके की उपाधि धारण की थी। वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। जिनके दरबार में बच्चों 9 विद्वान थे, और 9 विद्वानों में से बच्चों 2 थे आपके कौन कौन से? वरामिहिर, वरामिहिर बच्चों, और एक थे साथ के साथ में बच्चों कवि कालिदास। ठीक है, यस सर। हाँ भाई, क्लियर हो गया जी। तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका उपनाम था विक्रमादित्य, देवराज, देवश्री। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द फेमस क्वेश्चन ऑफ आपका जियोग्राफी का। ठीक है सर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डाउट रहता है, डाउट रहता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की, भारत की बच्चों दो टाइप से, दो ऊंची चोटी है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। एक तो होती है आपकी पीओके में, और एक है बच्चों आपकी स्वतंत्र। कहां पर है? सिक्किम में। ये क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों एग्जाम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ में बच्चों जाएंगे तो वहां पर बच्चों आपकी अलग बनती है, बट वो भी भारत की है, और ये तो है ये भारत की। सर सिक्किम में कौन सी है? हाँ जी, क्वेश्चन यहां से फंसा ना बच्चों, सिक्किम में कौन सी है? सबसे फेमस क्वेश्चन है बच्चों आपका यही वाला। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से बच्चों मैं आपको बता दूं तो K2 जो है बच्चों 8611 मीटर की हाइट पर है बच्चों। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है, अधिकृत है, और जिसका नाम है बच्चों आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन। जो स्वतंत्र भारत की बच्चों सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम में है, और उसका नाम बच्चों क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो वो है बच्चों आपकी कौन सी? हाँ, कंचनजंगा। बच्चों कौन सी है? कंचनजंगा।
ठीक है, ये सर कंचनजंगा है बच्चों, जिसकी हाइट है बच्चों 8,598 मीटर के आसपास। तो ये भारत की स्वतंत्र है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। अगर आपसे क्वेश्चन में बच्चों आपका कंचनजंगा लिखा हुआ है, केटू नहीं है, तो आप केटू कंचनजंगा लगाएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ में अगर आपसे पूछा हुआ है तो बच्चों आपका केटू है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपका केटू ही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। ये बच्चों नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के आसपास में बच्चों इसकी हाइट है जी। केटू मैंने आपको बता दिया बच्चों पीओके में है जी भाई। और नंगा पर्वत बच्चों आपकी ये कहां पर है? नंगा पर्वत बच्चों आपका पूछ सकता है, ये बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है। और यहां से बच्चों आपकी नंदा देवी पर्वत भी। ठीक है, तो 8,126 मीटर के आसपास में बच्चों इसकी हाइट है। और बच्चों यहाँ पे 7,817 मीटर के आसपास में बच्चों इसकी हाइट है। तो नंदा देवी बच्चों भारत में ही है, नंगा पर्वत भी बच्चों भारत में ही है, नंदा नंगा जो भी बोल देते हैं बच्चों इसको। और कंचनजंगा तो बच्चों है ही भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,598 मीटर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको यहां से क्लियर होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, स्वतंत्र और बच्चों अधिकृत। अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में है? बच्चों जो अलाई दरवाजा है, जिसका निर्माण किसने करवाया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यस सर, अलाउद्दीन खिलजी ने जो करवाया था बच्चों, ये कहां पर है? हाँ जी, ये कहां पर है बच्चों? जो अलाई दरवाजा है, फेमस क्वेश्चन है, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंप्राइज ऑफ द अलाई दरवाजा गेट? जी, हुमायूं का मकबरा बच्चों कहां पर है? जल्दी से बताओ बच्चों, हुमायूं का मकबरा कहां पर है बच्चों? ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? साथ ही में बच्चों जो अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में बच्चों ये विश्व विरासत स्थल है अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और ये बच्चों आप सभी लोगों को पता है कहां पर है बच्चों? दिल्ली में है। लाल किला परिसर में नहीं है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बच्चों एट अ टाइम बच्चों कहां पर है? ये भी दिल्ली में ही है। हुमायूं का मकबरा बच्चों ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है भाई, यस सर। तो महाबोधि मंदिर जो है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि ये कहां पर है बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट 17, माई ट्रूथ जो बुक है बच्चों, उसके ऑथर कौन है? माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? 17 है बच्चों आपका क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। माई ट्रूथ नामक पुस्तक जो है बच्चों, अगर आपसे पूछ ले जाए कि ये मतलब किस पर्सन के लिए है बच्चों, उसके लेखक कौन है, तो ये बच्चों थी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली पीएम थी। भारत की पहली पीएम थी बच्चों। फीमेल में बात कर लेता हूं बच्चों पीएम की। ठीक है, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इनको बच्चों मैं आपको बताऊं तो बच्चों भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न भी बच्चों मिला है, वो कब मिला है? 1971 में। ठीक है सर। और ये जो बुक है बच्चों, वो इंदिरा गांधी बच्चों जो इनके ऊपर लिखी हुई बच्चों जो बुक है, वो आपकी है माई ट्रूथ। ठीक है, एक है बच्चों आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो है बच्चों किसकी? बताओ, एम के गांधी की बच्चों। एम के गांधी की है बच्चों, वो कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। बिल्कुल जी। तो यहां से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, और इस क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर है आप मुझे बताएंगे क्या हो गया जी। नेक्स्ट बच्चों बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? फेमस क्वेश्चन बहुत ज्यादा, और कई बार बच्चों आपका पूछा हुआ है एसएससी में। ठीक है, प्लस आपका बच्चों आरआरबी में, बच्चों आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं कई बार पूछा हुआ है। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, मैं पहले वाले बच्चों, चलो आप बताओ एट प्रेजेंट में कौन है? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। एट प्रेजेंट में कौन है ये आप मुझे बता देंगे कमेंट्स करके। ठीक है, लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे क्या? यस सर, जीवी मावलंकर थे भाई। ठीक है ना जी। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 18 का ए जी। चलो आगे चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क बच्चों, ये क्वेश्चन फेमस है। एक आता बच्चों आपका दुधवा नेशनल पार्क, और एक है बच्चों आपका दुधवा टाइगर रिजर्व।
सर ये किस किस से मिलकर बना? दुधवा नेशनल पार्क प्लस बच्चों आपका किशन अभ्यारण्य है, बच्चों आपका किशन अभ्यारण्य है, ठीक है। इन दो से मिलकर बना है बच्चों आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। इस पार्क से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बच्चों आपका किशन अभ्यारण्य, जो कि बच्चों आपका इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बट मैं आपको बता दूं इन दोनों की लोकेशन कहां पर है जी। कहां पर है बच्चों? लखीमपुर खीरी में। बच्चों कहां पर है? लखीमपुर खीरी में, ना कि गोरखपुर में, ना ही इटावा में, ठीक है जी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहां पे देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? साउथ अफ्रीका में बच्चों महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आपको पता है बच्चों, साउथ अफ्रीका सबसे फेमस बच्चों वर्ल्ड का बच्चों एक कंट्री है, और जहां से बच्चों आपकी स्टार्टिंग होती है महात्मा गांधी की सत्याग्रह की। बच्चों जाते हैं, एक कानूनी की लड़ाई लड़ने जाते हैं, जिसके रिगार्डिंग बच्चों इनको बुलाया जाता है और वकालत करते हुए बच्चों वहां से वापस आते हैं। बट वहां पर बच्चों रंग भेद का बच्चों बहुत ज्यादा, ठीक है, रंग भेद का बच्चों बहुत ज्यादा, मतलब इस तरीके का स्ट्राइक हो रखा था, जिसके रिगार्डिंग बच्चों महात्मा गांधी इसके खिलाफ सबसे पहले बच्चों जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो था बच्चों एक कानूनन तौर पर बच्चों न्याय न मिलना, जिसके लिए बच्चों एक भेदभाव की भावना हुई थी। तो भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून के लिए बच्चों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी थी, और वो कारण क्या था बच्चों? आपका रंग भेद, ठीक है। और साथ ही में बच्चों आप सभी लोगों को मैं आपको बता देता हूं जी। हम्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो यहां तक बच्चों हमने किए 20 क्वेश्चन कंप्लीट आपके, और डेली मैं बच्चों आपकी एक सीरीज ये कंटिन्यू रखूंगा। और ये बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं, कल से बच्चों हो सकता है कि 7 PM पर या फिर बच्चों 5 PM पर कोई सा एक टाइम बच्चों आपको सूटेबल होगा। लाइव क्लासेस में हम बच्चों इसको रिकॉल करेंगे दोबारा से अच्छे तरीके से, और प्लस बच्चों आपके करंट अफेयर्स को बच्चों इंक्लूड करके मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा। और रीजनिंग का सेशन बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैम के साथ होगा वो बच्चों आपका, या फिर बच्चों मैं खुद कराऊंगा या फिर सर कराएंगे, जो भी है, ठीक है। और कंप्यूटर का बच्चों आपका होने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट के जैसे मैं आपको ये वाला करा रहा हूँ, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो आप सभी लोग अपने कमेंट्स को कर दीजिएगा कि सर सेशन इस तरीके का रहा। और दूसरी बात बच्चों, जो जो क्लासेस आपको चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। लाइव क्लासेस का टाइम पीरियड बच्चों मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा कि कब होगी, किस टाइम होगी और कैसे होगी भाई, ठीक है। बट मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी एडवाइस दे दीजिएगा कि सर कंप्यूटर की क्लास इतने टाइम पर लेकर आ जाइए लाइव, और जो आपकी बच्चों जीके की या यूपी की इस टाइम पर लेकर आ जाइए। तो दोनों चीजें आप सभी लोग मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है भाई। और वे बच्चों आपका रीजनिंग के रिगार्डिंग भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, रीजनिंग के रिगार्डिंग भी बच्चों कोशिश करेगा कि आप सभी लोग कमेंट्स कर पाए, ठीक है, बिल्कुल सर। चलो बच्चों, तो यही सेशन को एंड कर लेते हैं। बाकी आप सभी लोग चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा।